हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2024 और 7 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल पहल पोर्टल लॉन्च किया है? Who has launched a portal novel initiative for rewarding मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निर्माण इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन है जी किशन रेड्डी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल पहल पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए महान पहल पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मिशन कर्मयोगी के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी CSR योजना है, जिन्होंने 2024 में UPSC परीक्षा सिविल सेवा और वन सेवा के लिए प्रारंभिक दौर को उत्तीर्ण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रेज्ड द अपर एज लिमिट टू 65 ईयर फॉर दी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, अंडर विच वोमेन विल गेट रेट 1500 पर मंथ? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऊपरी आयु सीमा 61 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटी मिशन SCM अंडर द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टिल? फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 2024, सेकेंड ऑप्शन है मार्च 2025,
थर्ड ऑप्शन है सितंबर 2025 या फोर्थ ऑप्शन है दिसंबर 2025। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। जून 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया था। मिशन में देश के चयनित शहरों के कुछ क्षेत्रों को क्षेत्र विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका शहर के अन्य भागों तथा निकटवर्ती शहरों और कस्बों पर भी प्रभाव पड़ने की आशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार और किस संगठन ने भविष्य की महामारियों के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। The government of India and which organization have signed a $170 million policy-based loan to consolidate and strengthen India's health system preparedness and response capacity to future pandemics? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक या फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के साथ ADB की साझेदारी पर आधारित है ताकि इसकी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जा सके और परिवर्तनकारी समाधान अपनाए जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन एट दी भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21 to 2031। फर्स्ट ऑप्शन है 45th, सेकेंड ऑप्शन है 47th, थर्ड ऑप्शन है 49th या फोर्थ ऑप्शन है 46th। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 46th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा।
समिति का 45वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 195 देशों के राज्य पक्षों, सलाहकार निकायों, वरिष्ठ राजनयिकों, विरासत विशेषज्ञों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के 2500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सत्र का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किफ़ायती आय मानदंड के साथ संभव होम लोन लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड संभव होम लोन्स फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स विथ अफोर्डेबल इनकम क्राइटेरिया? फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, थर्ड ऑप्शन है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किफ़ायती आय मानदंड के साथ संभव होम लोन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने किफ़ायती आय मानदंड वाले पहली बार घर खरीदने वालों को लक्ष्य करते हुए संभव होम लोन लॉन्च किया है। इस नए उत्पाद के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आय मानदंड 10,000 रुपये प्रति माह से शुरू होता है, जिसमें ऋण राशि 10 लाख रुपए जितनी कम होती है, जिससे यह विभिन्न आय समूहों के संभावित उधारकर्ताओं के लिए एक सुलभ विकल्प बन जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र सहित विभिन्न प्रकार के रोजगारों से जुड़े वेतनभोगी और स्वनियोजित दोनों ही आवेदक इस उत्पाद के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने अपना क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स रिवॉल्यूशनरी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलिवेट? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने अपना क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की अग्रणी निजी सामान्य बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने अपना क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। AI से संचालित अपनी तहत का यह पहला स्वास्थ्य उत्पाद अत्याधुनिक सुविधाओं और एड ऑन से युक्त है, जो गतिशील जीवन शैली, अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थितियों और चिकित्सा मुद्रास्फीति की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत समाधान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए डिजाइन किया गया एक प्रीमियम प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड, आ प्रीमियम प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड डिजाइंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन एब्रॉड? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो एक प्रीमियम प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है जिसे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए बनाया गया है। वीजा द्वारा संचालित यह कार्ड अनेक लाभ प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए विदेशी वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना है। स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड छात्रों को ट्यूशन और दैनिक खर्चों के भुगतान, माता पिता द्वारा कहीं से भी कार्ड को डिजिटल रूप से पुनः लोड करने और अतिरिक्त क्यूरेटेड लाभों का तिहरा लाभ प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सुजाता सोनिक को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुजाता सोनिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सुजाता सोनिक को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। महाराष्ट्र कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुजाता सोनिक की नियुक्ति नितिन करीर की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, जिन्होंने जनवरी 2024 से महाराष्ट्र के सीएस के रूप में कार्य किया था। सोनिक 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और जून 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। 1960 में राज्य की स्थापना के बाद से वह महाराष्ट्र की 45वीं मुख्य सचिव बनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डिक स्कॉफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? डिक स्कॉफ इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील या फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। बताइएगा फ्रेंड्स, डिक स्कॉफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड देश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डच खुफिया एजेंसी और आतंकवाद निरोधक कार्यालय के पूर्व प्रमुख डिक स्कॉफ को राजा विलेम अलेक्जेंडर द्वारा नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। नीदरलैंड को 14 वर्षों में पहली बार नया प्रधानमंत्री मिला है। नई सरकार ने चुनावों में अति दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम द्वारा सबसे अधिक सीटें जीतने के 7 महीने बाद शपथ ली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम गैर पार्टी गठबंधन प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।